यह नाथद्वारा के लिए एक गर्व की बात है कि राजस्थान में तो यह पहला विधानसभा क्षेत्र है जहां पे यह उपयोग हो रहा है। नहीं होगा, लेकिन क्योंकि अगर विपक्षी गण ने खर्च किया होता तो ये जर्जर अवस्था की नौबत भी नहीं आती। तो जब शुरुआत ही कमज़ोर है तो यहाँ बजट में जो स्किलिंग सेंटर्स की बात हुई है तो फिर आगे जाके सुधार कितना हो पाएगा। बात है कि यह पाया गया है कि हल्दी घाटी में और रक्तलाई में अतिक्रमण पाए गए हैं। बजट पे जाने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी बजट की बात होती है या कोई काम की बात होती है तो विपक्षी गण यहाँ कहते हैं कि ये तो सदन में बात हो रही है, धरातल पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। लेकिन आप धरातल पे देखेंगे तो स्थिति विपरीत है कि जितने भी काम हुए हैं उसका श्रेय लेने के लिए विपक्षी गण के सदस्य बड़ी तेज़ी से और बड़ी उत्सुकता से काम करते हैं। तो ये दोहरापन क्यों? मेरे ख्याल से जो धरातल में जो विपक्षी गण के सदस्य हैं वो सोच रहे हैं समय को देख के जो भी हाथ में लगे वही ठीक है। अगर हम बजट पे जाते हैं, पहला प्रतिशत है रेवेन्यू रिसीट से कितना प्रतिशत रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो फिक्स्ड हैं वो कितना खर्च होता है। उसमें 2024-25 में 61%, 25-26 में 55% और 26-27 में 52%। दूसरा प्रतिशत है कि जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रेवेन्यू डेफिसिट है, जो 23-24 में 2.6% था, 24-25 में 2.5, 25-26 में 1.8 और 26-27 में 1.1। और आखिरी प्रतिशत जो है वो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत फिस्कल डेफिसिट है, जो 23-24 में 4.3, 24-25 में 4.3, 25-26 में 3.9 और 26-27 में 3.7। तो ये घटता प्रतिशत यही दिखाता है कि जो वित्तीय अनुशासन है उसके लिए एक शुभ संकेत है। और जहाँ तक राजस्थान के जो प्राथमिकता है, अगर हम देखें कि पूरे खर्च से कितने क्षेत्र में कितना प्रतिशत खर्च होता है तो सबसे ऊपर, और इसकी तुलना अगर हम अन्य राज्य के साथ करें तो अन्य राज्यों के पिछले साल के बजट और इस साल के राजस्थान के बजट के साथ तुलना करें तो सबसे ऊपर आता है एजुकेशन, जहां राजस्थान के बजट में 17.1% खर्च हो रहा है, बाकी दूसरे राज्यों में सिर्फ 14.5। स्वास्थ्य के लिए राजस्थान में 8.1, दूसरे राज्यों में 6.2। रूरल डेवलपमेंट में राजस्थान में 8.2, दूसरे राज्यों में सिर्फ 4.9। और ऊर्जा की देखें तो राजस्थान में 10.6 और दूसरे राज्यों में सिर्फ 5.3। एक और विषय है जो बार बार इस सदन में उठता है, अभी भी उठा है, कि जो जर्जर अवस्था में जो स्कूलें हैं उनके मरम्मत के बारे में, उनके पुनर्निर्माण के बारे में। अब यहाँ सभी को पता है कि 2 सालों में भले इमारत विपक्षी गण द्वारा बनी हो, 2 साल में कोई भी इमारत जर्जर अवस्था में नहीं आती है। ये सालों के अनदेखे का कारण है। और बार बार यह भी पूछा जाता है कि सरकार इस इमारतों में, स्कूलों में कितना पैसा खर्च करेगी। वो जवाब बजट में, लेकिन जितना भी खर्च होगा वो जो विपक्षी गण ने खर्च किया उससे तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अगर विपक्षी गण ने खर्च किया होता तो ये जर्जर अवस्था की नौबत भी नहीं आती। स्कूल तो बन जाएंगे और इन स्कूलों की गुणवत्ता को तय करने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए बजट द्वारा सेंट्रलाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल लैब्स बनाई जा रही हैं। और इन गुणवत्ता और इस पारदर्शिता के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि नाथद्वारा में पिछले महीनों में जब भी कोई काम का उद्घाटन होता है तो उस पर एक QR कोड लगाया जाता है जिसमें उस कार्य के सब जानकारी मिलती है कि वो कार्य किसके द्वारा किया गया, कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, कितने पैसे खर्च हुए। और अगर आपको कोई शिकायत है तो आप इस QR कोड के द्वारा आप भेज भी सकते हैं। यह नाथद्वारा के लिए एक गर्व की बात है कि राजस्थान में तो यह पहला विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे यह उपयोग हो रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है ये पूरे भारत देश में ये पहला विधानसभा क्षेत्र है। और आशा है कि जैसे पहले सेतु जो ऐप बना था, जो मरीज़ों के लिए सुविधा के लिए बना था, जिसकी शुरुआत भी नाथद्वारा में हुई थी और अब पूरे राजस्थान में अपनाया जा रहा है, इसी तरह ये QR कोड भी अपनाया जाए।
जहाँ शिक्षा की बात करें, ना तो सिर्फ तो शिक्षा की स्कूलों की इमारत की बात नहीं है, लेकिन शिक्षा का जो पूरा ढांचा है वो कुछ हद तक उसको बदलने की ज़रूरत है, वो भी जर्जर हालत में है। यह एक चिंताजनक विषय है कि जो स्वतंत्र समीक्षा किए गए हैं उन्होंने पाया है कि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो 8वीं कक्षा में है लेकिन वो 4थी कक्षा के सवाल का जवाब न दे पा रहे हैं। यही बच्चे हैं जो आगे जाके नौकरी ढूंढेंगे, नौकरी मिलना मुश्किल होगा। तो जब शुरुआत ही कमज़ोर है तो यहाँ बजट में जो स्किलिंग सेंटर्स की बात हुई है तो फिर आगे जाके सुधार कितना हो पाएगा। जब ये शिक्षा का ढांचा बना तब तो परिस्थितियाँ अलग थी, शायद ये काफ़ी था, लेकिन अब ये काफ़ी नहीं है। और बदलती परिस्थितियों को देख के जो बजट में चौथा स्तंभ है, मानव संसाधन और सशक्तिकरण, उसके द्वारा जो लिखा गया है कि 6ठी से 8वीं क्लासों में स्मार्ट लर्निंग इकोसिस्टम्स लाए जाएंगे और पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स भी लाए जाएंगे। एक और सुधार की ज़रूरत है कि जितने अध्यापक हैं उनके ऊपर जो काम का जो जोर है, जो भार है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आधुनिकता की बात है, मुझे एक और बात कहनी है कि नाथद्वारा में करीब 40 स्कूल हैं जहाँ पे एक गणित प्रयोगशाला शुरू की गई है, जो बनाई है IIT जोधपुर ने, और उससे जो है गणित अनुभव से सिखाया जाता है, जो एक बेहतर रास्ता है। और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में ये प्रयोगशाला शुरू हो और अलग सब्जेक्ट्स में भी ऐसी प्रयोगशाला बनी जाए। और यह भी कहना है कि जो ये प्रयोगशाला है, राजस्थान में ये पहले विधानसभा है नाथद्वारा जहाँ पे ये शुरू हुआ है। शिक्षा की बात हुई है, स्किलिंग की बात हुई है, नौकरी की बात हुई है। अब जो 5वां स्तंभ है वो है सामाजिक सुरक्षा। और सामाजिक सुरक्षा के मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो मिरासी समाज है, जिनका चित्र अक्सर राजस्थान टूरिज़्म के पोस्टर में देखे जाते हैं, उनको घुमंतू में शामिल किया जाए। जो गाडरी समाज है उनको घुमंतू अर्ध घुमंतू में शामिल किया जाए जैसे दूसरे राज्य हैं। और जो गाडेलिया लोहार हैं, जिनका इतिहास चित्तौड़ से जुड़ा हुआ है, जो विश्व में एक ही इतिहास है, उनके दृढ़ शक्ति के कारण, उनके दृढ़ निश्चय के कारण उनको शताब्दियों से तकलीफ़ झेलनी पड़ी है। और अगर उनका कोई कल्याण बोर्ड बन जाए तो बेहतर होगा। इतिहास की बात करें, आने वाले इतिहास का इंतजार कर रहे हैं और खाली होने वाला है। इतिहास की बात करें तो फिर पर्यटन की बात शुरू होती है, जो बजट में 6ठा स्तंभ है। और जो महाराणा प्रताप सर्किट की बात उठी थी पहले के बजट में, महाराणा प्रताप सर्किट के काम तो शुरू है, लेकिन यह एक बड़ी दुख की बात है कि यह पाया गया है कि हल्दी घाटी में और रक्तलाई में अतिक्रमण पाए गए हैं। और ये अतिक्रमण कोई साधारण अतिक्रमण नहीं है। ये दशकों पहले विपक्षी गण जब वे सरकार में थे, उन्होंने रक्तलाई पर अतिक्रमण की बिल्डिंग बनाई है। और यह एक सोच के बाहर है कि जिस दल को अपने इतिहास पे इतना गर्व है, वे दूसरों के इतिहास को काटने पे या हल्के तरीके से टीका टिप्पणी में लगे हुए हैं। राजस्थान सरकार के जो ये टूरिज्म बजट है, यह आशा है कि ये बजट जो है, जो राजस्थान का इतिहास है, जो कला है, जो संस्कृति है, उसको बेहतर तरीके से संभालेगी। ना कि जैसे पहले के सरकार ने, जिन्होंने आप देख रहे हैं सालों साल शिकायत आ रही है, जहाँ व्यवसाय और उद्योग के ब्लास्टिंग के कारण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दरार पड़ रहे हैं। और उदयपुर के बारे में बात करें तो स्थिति कि जितना बोले वहीं उतना ही कम हो गए। तो राजस्थान जाना गया है अपने संस्कृति, अपने कला, अपने इतिहास के लिए। और अगर हम हर शहर की एक और पहचान होती है और इस पहचान को हमें कायम रखना है, क्योंकि अगर हर शहर और हर मगरे पर हम एक मनोरंजन के केंद्र बनाएंगे तो हमारे संस्कृति इतिहास का तो नाश पहले ही लिखा चुका है। एक नवा स्तंभ है जो पर्यावरण की बात है, और जो अरावली में जो 400 हेक्टेयर की जो डिग्रेडेड ज़मीन को रिक्लेम करना है, जो अवैध खनन के लिए कानून बनाने, कड़े कानून बनाने सोच है, वो एक अच्छी बात है।
और ये नाथद्वारा के लिए ख़ास तौर से अच्छी बात है, क्योंकि नाथद्वारा में अनेक मगरे हैं जिनको काटे जा रहे हैं, रास्ते बनाए जा रहे हैं, इमारत बनाए जा रहे हैं, प्राइवेट तालाब बनाए जा रहे हैं, तो इसकी बहुत ज़रूरत है। और जो खनन ज़मीन के नीचे भी चल रही है नाथद्वारा में, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है कि वो क्षेत्र से ज़्यादा क्षेत्र में खनन हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, उनकी भी जांच हो। और हमें ये सोच बदलने की आवश्यकता है कि हम आखिर कभी काफ़ी सोचते हैं कि जो पर्यावरण है हम पर्यावरण को संभालेंगे, लेकिन सही बात तो यह है कि पर्यावरण हमें संभालता है। और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक कानून में त्रुटि छोड़ने वाले और इन त्रुटि को फ़ायदा उठाने वाले वो मिलते रहेंगे। आखिरी पॉइंट है जो कृषि के बारे में, कृषि कल्याण के बारे में, जहाँ कृषि कल्याण के लिए जो सिंचाई के कार्य हैं उनमें 78 कार्य हैं, और मेरी आग्रह है कि इसमें नाथद्वारा भी जोड़ा जाए, क्योंकि पहले जो काम किए बिना पूरी सोच समझ के किए गए हैं, तो पानी तो है नाथद्वारा में लेकिन काश्तकार को पहुंचते नहीं है। तो मैं अंत में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को वापस धन्यवाद देता हूँ, और हमें सब साथ मिल के इन 10 स्तंभ जो है उनको मजबूती के साथ विकसित राजस्थान की तरफ ले जाना है। और आशा है कि जो विपक्षी गण है वो भी साथ देंगे, न कि इन 10 स्तंभों को जर्जर अवस्था में बनाने की योजना में लगे रहें।